अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ऐसी कमीज़ पहन कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म जिस पर कुछ लिखा हुआ हो। सवाल किया गया है, इमाम के साथ बाजमात नमाज के दौरान ऐसी शर्ट पहन सकते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ हो? अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। नमाज में तस्वीर, तहरीर और मुख्तलिफ़ अलामात के हामिल लिबास को पहनने के मुतालिक कुछ तफसील है। अव्वल, अगर ये तस्वीर ख़वातीन, स्लेब या मुसलमान मुखालिफ ममालिक के मोनोग्राम या जानदार चीज़ों की तस्वीर या शराब और सिगरेट जैसी हराम खाने पीने की चीज़ों की हैं तो फिर ऐसे लिबास को सिरे से पहनना ही हराम है और इस लिबास को पहनकर नमाज पढ़ना मज़ीद बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये तस्वीर ज़ाती तौर पर ही हराम है। इसलिए अहले इल्म के सही तरीन मौक़िफ़ के मुताबिक इन चीज़ों की तस्वीर वाला लिबास पहनना ही जायज़ नहीं है। दोम, अगर ये लिबास तस्वीर पर मुश्तमिल नहीं है लेकिन इस पर कुछ ऐसी किताबत है जो गुनाह की तरगीब दिलाती है, मसलन अंग्रेज़ी में लिखा हुआ हो किस मी या फॉलो मी या इसी तरह की कोई और तहरीर जो जिस्म फरोशी की तरगीब के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी इबारत जो अकीदे में खलल का बाइस बनती है, तो ऐसे कपड़ों को नमाज से हट कर भी पहनना जायज़ नहीं है। चुनांचे नमाज में इस लिबास को पहनना बिलऔला हराम होगा। इसके हराम होने की वजह भी वाज़ेह है, क्योंकि इसमें बात भी बुरी है और बेहयाई की दावत के साथ साथ कुफ्र की दावत भी है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान व मन यत्तबि' खुतुवातिश-शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर। ए ईमान वालो, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो और जो भी उसके कदमों की पैरवी करता है तो शैतान उसे बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। सूरत अन-नूर आयत नंबर 21। सोम, अगर लिबास पर कोई हराम तस्वीर या तहरीर नहीं है लेकिन इस पर कुछ नक्शो निगार, अलामात या हराम तहरीर के अलावा कोई और तहरीर है तो इसके हुक्म के लिए देखा जाएगा। पहली सूरत, अगर वो दिलकश है और नज़रों को चुराती है और गालिब गुमान यही हो कि देखने वाले नमाजियों को नमाज से मशगूल कर देगी तो फिर इसमें नमाज़ पढ़ना मकरूह है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर ऐसी चीज़ से मुमानअत साबित है जो इंसान को नमाज से फेर दे। जैसे कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि यकीनन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊन की धारीदार चादर में नमाज अदा की और उसके नक्शो नगार की तरफ देखा। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, मेरी ये धारीदार चादर अबू जहम को जाकर दे दो और मुझे अबू जहम की सादा नक्शो नगार के बगैर चादर ला दो, क्योंकि इसने अभी मुझे नमाज से मशगूल कर दिया था। इस हदीस को बुखारी हदीस नंबर 373 ने रिवायत करते हुए इस पर उन्वान कायम किया है, बाब है जब कोई शख्स नक्शो निगार वाले लिबास में नमाज अदा करे और उसके नक्शो निगार नमाज में देखे। इसी तरह इस हदीस को इमाम मुस्लिम हदीस नंबर 556 ने रिवायत किया है और इस पर इमाम नववी ने बाब कायम किया है, बाब है नक्शो निगार वाले लिबास में नमाज पढ़ने की कराहत के बारे में। अल्लामा इब्न दक़ीक़ उल ईद रहमहुल्लाह कहते हैं, फ़ुक़हाए किराम ने इस हदीस से ये हुक्म कशीद किया है कि रंग, नक्शो निगार और गुलकारी समेत हर ऐसी चीज़ मकरूह है जो नमाज से मशगूल कर दे, क्योंकि जब इल्लत आम हो तो उसका हुक्म भी आम होता है। यहाँ इल्लत नमाज से मशगूल करना है। रेफरेंस के लिए देखिए इहकामुल अहकाम सफ़ा नंबर 219। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह कहते हैं, इस हदीस में हर ऐसी चीज़ से बचने का जिक्र है जिसे देख कर इंसान नमाज से मशगूल हो जाता है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुफ़हिमु लिमा अश्कल मिन तलख़ीस मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 163। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह अल-मुग़नी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 72 में कहते हैं, हर वो चीज़ मकरूह है जो नमाजी को नमाज से मशगूल कर दे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी मदद, हिफाजत और खुशू मिला हुआ था, इसके बावजूद आपको इस चीज़ ने मशगूल कर दिया तो आपके अलावा लोग तो बिलौला मशगूल हो सकते हैं। ऐसे ही अल्लामा बहूती रहमहुल्लाह कहते हैं, ऐसी चीज़ का क़िबला की समत होना मकरूह है जो इंसान को नमाज की तकमील से मशगूल कर दे। रेफरेंस के लिए देखिए कशाफुल किनाह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 307। दूसरी सूरत, अगर ये नक्शो निगार और गैर मुहर्रम कलिमात बिल्कुल मामूली नौइयत के हैं, उनकी जानिब नमाजियों की तवज्जो नहीं जाती या इस कदर नक्शो निगार वगैरह आम तौर पर पाए जाते हैं कि देखने वाले की तवज्जो उस जानिब जाती ही नहीं, तो फिर इसमें कोई कराहत नहीं है कि इनमें नमाज पढ़ें, क्योंकि इसमें मुमानात की इल्लत नहीं पाई जाती। जैसे कि हरब कहते हैं कि मैंने इसहाक रहमहुल्लाह से एक रुमाल में नमाज अदा करने का हुक्म पूछा और उन्हें रुमाल दिखाया कि इसमें सब्ज़ धारियाँ और नक्शो निगार थे, तो उन्होंने जवाब दिया जायज़ है।
रेफरेंस के लिए देखिए फ़तहुल बारी अज़ इब्न रजब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 206। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि इमाम पर ऐसी चीज़ों का असर नहीं होता क्योंकि इमाम नबीना है, या फिर ये चीज़ उसके लिए मामूल की बात है और अब ये चीज़ उसकी तवज्जो मबजूल नहीं करती, तो फिर हम ये समझते हैं कि उस पर नमाज अदा कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा शेख इब्न उसैमीन जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 362। खुलासा कलाम ये हुआ कि सवाल में मज़कूर शर्ट अगर ऐसी इबारत पर मुश्तमिल है जो हराम नहीं है लेकिन आँखों को मुतवज्जे करती है, देखने वाले नमाजियों को नमाज से मशगूल कर देती है, तो फिर इसमें नमाज मकरूह होगी वगरना नहीं। और अगर वो तहरीर ही हराम है तो फिर ऐसी शर्ट को नमाज में और नमाज से बाहर किसी भी सूरत में पहनना जायज़ नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुल शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 161211। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।